मुस्लिम लोग वहां इकट्ठा हुए हैं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं वो झूठे हैं। क्या मस्जिद से लोगों को जमा होने के लिए उकसाया गया है? बड़ा सवाल। क्या मुस्लिम नेताओं ने भाषण देकर लोगों को उकसाया और यहां भीड़ इकट्ठा की? ये लोग झूठे हैं जो ये कह रहे हैं कि वहां पर मस्जिदों से ऐलान हुआ कि अब इकट्ठा हो जाओ। और कि हमारे संवाददाता श्री राहुल कुलकर्णी को इस खबर के संबंध में गिरफ्तार किया गया। एक पत्रकार की गिरफ्तारी के बाद मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। सबसे ज्यादा हड़कंप एबीपी न्यूज में मचा हुआ है क्योंकि उसके एक पत्रकार राहुल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए रूबिका लियाकत जैसी पत्रकार एबीपी न्यूज को ही झूठा बताने लगी। नमस्कार, मैं हूं अंजर आफाक और आप देख रहे हैं खबर अड्डा। एक पत्रकार की गिरफ्तारी के बाद मीडिया की भाषा बदल गई है। रूबिका लियाकत अपने चैनल एबीपी न्यूज को झूठा बताने लगी। रूबिका लियाकत ये कह रही है कि जो लोग मुंबई की भीड़ को मुस्लिमों की साजिश बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यह भीड़ मुस्लिमों की है तो वो झूठे हैं। तो सवाल ये उठता है कि किसने कहा कि भीड़ मुस्लिमों की है? आइए पहले वो सुनवाते हैं। क्या मस्जिद से लोगों को जमा होने के लिए उकसाया गया है? बड़ा सवाल। क्या मुस्लिम नेताओं ने भाषण देकर लोगों को उकसाया और यहां भीड़ इकट्ठा की? लोगों की भीड़ के लिए क्या जामा मस्जिद जिम्मेदार? हजारों लोगों को मस्जिद की ओर से इकट्ठा किया गया है। अच्छा, जो लोग इसे मुस्लिम लोग वहां इकट्ठा हुए हैं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं वो झूठे हैं। ये मैं क्लियर कर दूं आपको। ये लोग झूठे हैं जो ये कह रहे हैं कि वहां पर मस्जिदों से ऐलान हुआ कि अब इकट्ठा हो जाओ और अब हमें जाना होगा, हम किस तरीके से कामकाज कर पाएंगे, एक जो रोटी है, जो हमारा खाने पीने का सामान है वो कैसे इकट्ठा हो पाएगा। ये सब झूठी बातें हैं, ये अफवाह फैल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए जिम्मेदारी के साथ ये बता सकती हूँ कि ये जो मसला है ये मसला वो जमाती वाला, हिंदू मुसलमान वाला कतई नहीं है। साफ है कि पहले एबीपी न्यूज ने अपने चैनल पर उस भीड़ को मुसलमानों की साजिश बताई और मुस्लिमों को की भीड़ बताती रही। बाद में उसी चैनल पर रूबिका लियाकत जैसी पत्रकार बड़ी बेशर्मी से अपने ही चैनल को झूठा बता देती। एबीपी न्यूज के पत्रकार की गिरफ्तारी के बाद एबीपी न्यूज ने अपना बयान जारी किया है जिसमें एबीपी न्यूज ने खुलेआम कई झूठ बोला है। एबीपी न्यूज ने अपने बयान में झूठ बोलते हुए कहा कि हम पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं कि हम जिम्मेदार पत्रकारिता से भटके नहीं। फिर क्या बांद्रा स्टेशन की भीड़ को मुस्लिमों की भीड़ बताना, पूरे दिन अपने चैनल पर बैठकर हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की खेती करना, क्या यही जिम्मेदार पत्रकारिता है? आइए सुनवाते हैं एबीपी न्यूज का वो बयान। मुंबई के बांद्रा वेस्ट स्टेशन पर जुटी भीड़ और एबीपी माझा पर चली एक खबर के आपसी संबंध को बताने वाली बहुत सी रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये रिपोर्ट्स पूरी तरह से गलत हैं और इन्हें एबीपी माझा की छवि खराब करने के लिए फैलाया जा रहा है। चैनल की खबर को जनहित में प्रसारित किया गया था जिसका आधार वैध दस्तावेज और जानकारी थी। सुबह 10 बजे आदरणीय प्रधानमंत्री के लॉकडाउन बढ़ाने के संबंध में दिए गए संबोधन और रेल मंत्रालय की तरफ से कई ट्रेनों को रद्द करने और 3 मई 2020 तक के लिए किराए के रिफंड की घोषणा के बाद दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक हमने कई खबरें चलाई। एबीपी माझा पर हमने साफ कहा कि कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी। इसीलिए तकरीबन दोपहर 3:45 पर बांद्रा वेस्ट स्टेशन पर जुटी भीड़ और चैनल की खबर को आपस में जोड़े जाने की कोई वजह नहीं बनती। एबीपी माझा की इस खबर और उसके अपडेट्स को आपराधिक कृत्य कहना अपमानजनक है। हम इस बात से स्तब्ध और निराश हैं कि हमारे संवाददाता श्री राहुल कुलकर्णी को इस खबर के संबंध में गिरफ्तार किया गया। हम कानून के तहत जरूरी और त्वरित कदम उठाएंगे। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम जिम्मेदार पत्रकारिता के रास्ते से भटके नहीं हैं। पत्रकारिता और मीडिया जरूरी सेवाएं हैं। रेल मंत्रालय के 13 अप्रैल 2020 के उस पत्र से इनकार नहीं किया जा सकता जिसमें प्रवासी मजदूरों को उनके गृह जिलों में वापस भेजने के लिए ट्रेन चलाने का प्रस्ताव है। हम एक जिम्मेदार और सम्मानित चैनल हैं। हम समाज के एक बड़े वर्ग को जानकारी और खबर देकर एक आवश्यक सेवा प्रदान कर रहे हैं। हम कोई भी खबर या जानकारी किसी विश्वसनीय सूत्र से लेने से पहले और उसे प्रसारित करने से पहले उसकी सत्यता की हर संभव जांच करते हैं। प्रधानमंत्री के भाषण से पहले सुबह में चलाई गई खबर के बावजूद
रेल मंत्रालय की इस घोषणा के बाद कि 3 मई 2020 तक कोई ट्रेन नहीं चलेगी, हमने फौरन अपने चैनल पर एक जिम्मेदार मीडिया संस्थान होने के नाते ये खबर चलाना शुरू कर दी। हम ये कहना चाहते हैं कि पत्रकारों को गिरफ्तार करने से पहले हर तथ्य और परिस्थिति की जांच पड़ताल होनी चाहिए। अगर आप हमारी ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा के पेज को लाइक करें और ट्विटर पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा हिंदी को फॉलो करें।